फिर आपको आस्तीन नहीं बैठेगा। आर्मोल का फिटिंग यहीं से आता है। चेस्ट में जो कपड़ा हमारा बचता है ना, तो हमारा यहीं से, अगर आपने यहाँ पे सही से मार्किंग नहीं करा तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको 1.25 इंच पीछे लेंगे। ये हमने 1.25 इंच पीछे ले लिया और इसके बाद यहाँ से हम, हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शर्ट की कटिंग करना बताने वाला हूँ कि आपको शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगा कि किस मेजरमेंट के हिसाब से आपको शर्ट कटिंग करना है। तो हमारा मेजरमेंट ये है और आपको लंबाई देखिए, हमारा मेजरमेंट है, आप देख सकते हैं हमारी लंबाई 28 इंच, सीना है हमारा 34 इंच का, हमारा शोल्डर है 17 इंच का, गला है हमारा 14 इंच का, आस्तीन की लंबाई है वो 23 इंच के, जो हमारा कफ है वो 9 इंच का है। इस मेजरमेंट के हिसाब को आपको शर्ट कटिंग करना मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, गुनिया फंटी लेना है और इसको ऐसे करके रख लेना है। इसके बाद ये हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेने हैं। देखो, डबल फोल्ड करके ऐसे कपड़े को पूरा सीधा कर लेना है, ठीक है। सीधा करने के बाद ऐसे करके रख लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको ऐसे करके खिंचा देंगे लाइनिंग। ये मैंने मार्कर लगा दिया एक लाइनिंग का, और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको कब इस वजह से लाइनिंग मारती, कपड़ा आगे पीछे ना रहे, ठीक है। हमारा सेंटर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 इंच का एक निशान लगाने वाले हैं। ये हमने 2 इंच का एक निशान लगा दिया, देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे। ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद ये हमारी लंबाई कितनी है, लंबाई है हमारी 28 इंच। तो 28 पे हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे और 1 इंच प्लस लगा देंगे, 29 कर देंगे। आधा इंच हमारा ऊपर का जाएगा मार्जिन और आधा इंच हमारा नीचे का जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे करके एक निशान ये लगा देंगे, ठीक है। ये होगा, निशान लगा दिए। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने शोल्डर का मार्किंग करना है। शोल्डर का मार्किंग के यहाँ से 2 इंच में 2 सूत कम ये निशान लगाएंगे, 2 इंच में 2 सूत कम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम एक निशान इसको ऐसे करके ये लगा देंगे, ठीक है। ये जो हमारा कंधे डाउन होती है उसका निशान है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे आर्मोल का निशान। आर्मोल का निशान हमारा कितना रहता है, जो चेस्ट का चौथाई भाग लगाएंगे तो 9 को 36, हमको आर्मोल का निशान लगाना है। इस निशान से आपको आर्मोल का निशान लगा, आर्मोल का निशान कैसे लगाएंगे, हमारा चेस्ट का जो चौथाई भाग होता है ना, उसके हिसाब से आर्मोल का हमको निशान लगाना है। हमारा आर्मोल का निशान कितना है, 34 है ना चेस्ट, तो हमारा चौथाई भाग आएगा 8.5 इंच। तो ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसे ऐसे करके ये निशान लगा देंगे, ठीक है, 8.5। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा हमारा पेट का निशान लगा। पेट का हमारा निशान कैसे लगता है, मतलब वेस्ट जिसको बोलते हैं, 20.5 है, 20.5 का आधा करेंगे कितना आएगा, 10.5। यहाँ से 1 इंच ऊपर लेंगे, 9.5। इसके बाद यहाँ से आप यहाँ से एक निशान ले लगा देंगे, ठीक है। ये मैंने लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऊपर आएंगे। यहाँ से हमको हमारा गला कितना है, 14, तो यहाँ से 2.5 इंच ये लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच ये लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा गले का निशान हो गया। यहाँ से ऐसे करके आप ये लो, ठीक है, और ये लो। उसके बाद यहाँ से हम सीधा ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा गले का निशान हो गया। अब इसके बाद हमारा शोल्डर आएगा। शोल्डर हमारा कितना है, 17। 17 का आधा करेंगे 8.5, और आधा इंच हमारा दबा होगा, ठीक है। ये इसके बाद हमारा चेस्ट का निशान है। चेस्ट हमारा कितना है, 34। 34 का चौथाई भाग करेंगे कितना, 8.5 इंच। ये हो गया। और इसका 1.5 इंच हमारी ये लूजिंग हो गई और आधा इंच हमारा दबा हो गया, ठीक है। हमारा बेस्ट कितना है, 32 इंच। तो 8 चौक 32, 1.5 इंच हमारी लूजिंग और आधा इंच हमारा दबाव हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा हिप कितना है, हिप कितना है हमारा 34। 34 का 4 भाग करेंगे कितना है, 8.5 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी 1.5 इंच हमारी लूजिंग हो गई और आधा इंच हमारा दबाव होगा, ठीक है। तो हमारा ये मार्किंग हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली फंटी लेंगे और यहाँ से ऐसे करके निशान लगा देंगे। ये देखो, मैंने ऐसे करके ये निशान लगा दिया, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हमारा क्या आया, एप्पल कट। एप्पल कट के लिए हम यहाँ से 2 इंच निशान लगाएंगे
और यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे, 10.5 है तो 5 इंच 2 सूत, और यहाँ से इसको करके ऐसे करके ये निशान लगा, क्योंकि ये थोड़ा चिकना कपड़ा पचाक बराबर चल नहीं रही। तो दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करने वाले, यहाँ से एक निशान ये लगा देंगे, ठीक है, जो हो गए। अब आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, अगर आपको ये ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको आस्तीन नहीं बैठेगा। आर्मोल का फिटिंग यहीं से आता है, चेस्ट में जो कपड़ा हमारा बचता है ना, तो हमारा यहीं से, अगर आपने यहाँ पे सही से मार्किंग नहीं करा तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको 1.25 इंच पीछे लेंगे, ये हमने 1.25 इंच पीछे ले लिया, और इसके बाद यहाँ से हम ये निशान लगा देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से हम ऐसे करके ये मार्जिन निशान लगा दिए, ठीक है। ये हमारा आर्मोल का निशान, चाक बराबर चल नहीं रही, यहाँ से हमारा आर्मोल का निशान होगा। तो हमारी ये शर्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा शर्ट का मार्किंग हो गया है। यहाँ से हम ऐसे इसको कर ऐसे लेंगे कटिंग, और पीछे से ये हमारा गला हो गया। ऊपर हटा, ये मैं मैम वहां से काटना चाहिए, तुम आगे से काट रहे हो। चलो ये हमारा शर्ट का कटिंग होगा। इसका हमारा आएगा बैक कटिंग करना, ठीक है। तो हम इस शर्ट को फोल्ड करके रख देंगे, और तुमको रेस्ट करना है। हमको क्या करना है, पल्ले को फोल्ड कर लेना है, और इसके बाद यहाँ से फ्रंट को सीधा लेके ऐसे करके ऐसे रख देना है, ठीक है। और यह जो हमारा निशान है ना, इससे 1.25 इंच हमको बाहर कर देना है। देख, हमने 1.25 इंच बाहर कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको मैं ऐसे करके नीचे लूँगा, ये लिया, और इसको यहाँ से ये हमारा होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से, मैं आपको नाप के बदले 1.25 इंच में आपको नाप के बता देता हूँ। यहाँ से कितना है, 1.25 इंच ये है, और ये हमारा 1.25 इंच ये है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 3 इंच ये लेना है। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको 3 इंच यहाँ से ले लेना है, ठीक है। हमारा 3 इंच ये हो गया। यहाँ से इसको मैं ऐसे करके निशान लगा देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंच हम इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक निशान और लगा देता हूँ मैं, डायरेक्ट शोल्डर है ना, क्योंकि ये। अब इसके बाद हमारा जो गला कितना हमारा 2.5 इंच में यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिए, और यहाँ से हम ऐसे करके ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमारा शोल्डर कितना था, शोल्डर है हमारा 8.5 और आधा इंच ये, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से हट छोड़ ये ले लेंगे, ये लो। और इसको मैं यहाँ से ऐसे करके मिला देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो ये हमारा बैक का कटिंग हो गया। मैं आप मार्किंग मैं कटिंग करके आपको नाप के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पीछे का ये हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ से आपको कंधा मिला देता हूँ, ये देखो, यहाँ से पे लेंगे, ये देखो, ये देखो आपका ये बराबर है, एकदम परफेक्ट फिटिंग का पैटर्न। तो दोस्तों आपको ऐसे करके कटिंग करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना, अगर ये चीज़ बराबर नहीं आया,
आपने अगर यहाँ से मेजरमेंट बराबर नहीं दिया और आप इस बराबर नहीं दिया तो फिर आपको क्या, जब आप ऐसे करेंगे ये कंधी को शोल्डर को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे बराबर नहीं आएगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान, ये चीज़ नोट करने वाली। इसके बाद अगर आपने सोचा यहाँ पे ऐसे करके आगे पीछे करके ये ले लिया, ठीक है, आगे यहाँ पे रिंकल आ गया, ये रिंकल फिर आप सही नहीं कर पाएंगे, तो ये नहीं आना चाहिए। अगर ये रिंकल आया शोल्डर कटिंग करने के बाद, फिर आप सोचे प्रेस से सही कर, तो सही नहीं होने वाला। तो आपको ये चीज़ गलत है, एकदम रॉन्ग है। आपको ये चीज़ मैं आपको बताया ना, यहाँ से आपको ऐसे करके जब रखेंगे तो ये कपड़ा एकदम बराबर आना, ये है, ये एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों आपको ये सेट हो गया, ये फ्रंट हो गया, बैक हो गया, ये शोल्डर मैंने डायरेक्ट कटिंग करा है, ठीक है, ये हमारा कट हो गया। अब इसके बाद आपको आस्तीन बचा, आस्तीन कटिंग करके मैं बता देता हूँ। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आस्तीन यहाँ से एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हमारी आस्तीन की लंबाई कितनी, 23, यहाँ से हम ऐसे मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 22 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 23 इंच की आस्तीन चाहिए ना। यहाँ से फिर ऐसे करके एक निशान ये लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा कफ कितना है, 9 इंच, 9 का आधा करेंगे, 4.5 आएगा, और पौने इंच हम इसका 1 इंच 2 सूट देंगे हमारा प्लेट उलेट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो आर्मोल है, आर्मोल का चौथाई भाग करेंगे कि ये कितना हमारा आर्मोल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, 8.5, 8.5 पे लेते हैं, और इसको हम यहाँ से 3.5 इंच डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से एक निशान ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने निशान लगा दिया। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमको ऐसे करके डायरेक्ट, ये हो गया हमारा आस्तीन का मार्किंग हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, ये हमारा आस्तीन की मार्किंग हो। दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि आस्तीन कटिंग का कोई दिक्कत रहे हमारे कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करके बताएं कि हमको ये दिक्कत है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। इसको ऐसे करके कटिंग करेंगे, ठीक है। और इसका जो हमारे ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, फ्रंट हिस्से को क्या करेंगे, यहाँ से ये ऐसे करके ये हमारा फ्रंट हिस्सा, फ्रंट हिस्से को थोड़ा कम कर देते हैं। इसका जो हमारा बैक हिस्सा आएगा ना, बैक हिस्से को ऐसे करके यहाँ से आप इतने में 5.5 इंच तक का जाएंगे, यहाँ से ऐसे करके कट मार देंगे, ठीक है। ये हमारे चौक पट्टी का हो गया। तो दोस्तों आपको शर्ट कटिंग करना हो तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। हमारा फ्रंट बैक आस्तीन कटिंग हो गया। दोस्तों चलो वीडियो को खत्म करते हैं।